पिछले कुछ दिनों से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट ने लाखों निवेशकों को शॉक कर दिया है। कई लोगों का पैसा डूब गया और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ करेक्शन है या अब असली क्रैश शुरू हो चुका है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर गोल्ड सिल्वर क्यों गिर रहे हैं और आगे क्या होगा और आपको अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है। हाल ही में सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली है। जहां गोल्ड लगातार नए हाईज बना रहा था, वहीं अचानक से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया। सिल्वर तो और भी ज़्यादा गिर रहा है क्योंकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। कई इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगे और नए बायर्स डर की वजह से एंट्री नहीं ले रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल, ये गिरावट आई क्यों है। सबसे पहला कारण है डॉलर मजबूत होना। जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि गोल्ड ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है। इंटरेस्ट रेट्स में कट या इसका डर, सेंट्रल बैंक जैसे यूएस फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग गोल्ड छोड़कर बॉन्ड और एफडी जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ फिक्स रिटर्न मिलता है। थर्ड रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड में पिछले समय में काफ़ी रैली देखने को मिली है, सिल्वर में भी आपने बड़ी रैली को देखने को मिली है। तो बड़े इन्वेस्टर यानी कि जो स्मार्ट मनी है वो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर चुका है शायद। चौथा कारण है जियोपॉलिटिकल फियर कम होना। जब भी दुनिया में वॉर का टेंशन कम होता है तब सेफ हेवन यानी कि गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वॉर बढ़ रहा है लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों नीचे गिर रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि इसमें ऑलरेडी एक रैली देखने को मिल चुकी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आगे क्या होगा। एक्सपर्ट के हिसाब से ये पूरी तरह क्रैश नहीं है बल्कि एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। ध्यान देने वाली बात, लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आ सकती है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया है या करना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो होल्ड करें, एसआईपी या एसआईपी के थ्रू बाइंग कर सकते हैं। गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और ट्रेडिंग से बचें। क्लियर ट्रेंड आने का इंतजार करें। क्या नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, पूरी कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर में ये गिरावट डराने वाली ज़रूर है लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक मौका हो सकती है।